हाय गाइस, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज बिजनेस इन 2022। आप अगर 2022 में मोबाइल फ़ोन एसेसरीज बिजनेस करते हो तो वहाँ पे आपको कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना रुपए का आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा और किस तरीके से ये जो बिजनेस है इसको डेवलप करना है आपको अभी के टाइम पे, और इसके जो फ्यूचर स्कोप है वो कितना अच्छा रहने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो के अंदर देखते रहना, और इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एसेसरीज है वो दो क्वालिटी में मार्केट में मिलते हैं। सबसे पहला क्वालिटी है वो है लोकल एसेसरीज, दूसरा है ब्रांडेड एसेसरीज, जो कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड उसको बनाता है और अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग उसको जो है सेल करता है। जैसे कि यहाँ पे रियलमी हो गया, सैमसंग भी कुछ एसेसरीज बनाता है, नोकिया भी कुछ एसेसरीज बनाता है, एमआई बहुत सारा एसेसरीज बनाता है। तो ये सब जो है ब्रांडेड एसेसरीज के ऊपर में आ जाते हैं। और जो लोकल एसेसरीज होते हैं जिनका कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं होता है, पर्टिकुलर उसका कोई ऑथराइजेशन नहीं होता है, पर्टिकुलर वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, वो सब जो है लोकल एसेसरीज के कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी डुप्लीकेट माल आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रांडेड एसेसरीज है उसमें कुछ अलग तरीके से बिजनेस होता है, उसमें अलग तरीके से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिलता है। जो लोकल एसेसरीज है उसमें कुछ अलग तरीके से आपको बिजनेस करना होगा और वहां पे भी अलग तरीके से आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो देखने को मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जो ब्रांडेड एसेसरीज है उसमें कितना रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और वो जो मार्केट है वो किस तरीके से काम करता है। तो देखो, जो ब्रांडेड एसेसरीज होते हैं ना, उसको आप अगर ऑफिशियल तरीके से अपने शॉप में सेल करना चाहते हो, चाहे वो होलसेल में हो चाहे रिटेल में हो, तो उसके लिए आपको जो है उस ब्रांड का पर्टिकुलर डीलरशिप लेना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर डीलरशिप लेते हो तो आपको सारे एसेसरीज जो है मिल जाएंगे और उस एसेसरीज को आप ऑफिशियल तरीके से सेल करके उसका जो ऑफिशियल प्रॉफिट मार्जिन है उसको आप गेन कर सकते हो और वहां पे आप उस तरीके से बेच सकते हो। बट जो लोकल एसेसरीज होता है उसे आप किसी भी होलसेल मार्केट में खरीद के लेके आके जो है अपने हिसाब से उसे बेच सकते हो। जैसे कि मान लो आप अगर एक बड़ा मार्केट में लेते हो जहां पे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहां पे आपको जो है जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम रख के आपको एसेसरीज को सेल करना पड़ेगा। आप अगर ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बिल्कुल कंपटीशन ना के बराबर है, तो उस केस में आप अपना एसेसरीज को जो है जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको ज़्यादा करके भी बेच सकते हो। ये जो लोकल एसेसरीज है ये इसमें अप्लाई होता है। अगर हम बात करें जो ब्रांडेड एसेसरीज है उसके बारे में, तो वहां पे जो कंपनी सेट आपको करके देगा वही जो प्रॉफिट मार्जिन है वही आपको मिलेगा। तो लोकल एसेसरीज में देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और वहां पे जो रिस्क है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकल एसेसरीज के ऊपर में आप अगर एक शॉप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किस तरीके से जो एसेसरीज बिजनेस है उसको डेवलप करना है और वहां पे कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो यहाँ पे देखो, लोकल एसेसरीज में ना बहुत सारे होलसेल हैं, बहुत सारे मार्केट हैं। जैसे कि दिल्ली में एक मार्केट है या कोलकाता में एक मार्केट है और हमारा नियरेस्ट जो रायपुर है वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मार्केट है एसेसरीज का। वहाँ से आप अगर बल्क में कोई एसेसरीज को खरीदते हो, चाहे होलसेल के लिए हो रिटेल के लिए हो, तो काफ़ी सारे सस्ते प्राइस के ऊपर में आपको जो एसेसरीज है वो मिल जाएंगे। और लोकल एसेसरीज में आपको जो है 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट मार्जिन जो है हर एक एसेसरीज के ऊपर में देखने को मिल जाता है। कई कई ऐसे एसेसरीज हैं जहाँ पे आपको 100% से भी ज़्यादा का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, आप अगर लोकल एसेसरीज का कोई भी शॉप स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक रिटेल शॉप के साथ साथ आप उसे होलसेल में भी सेल्स कीजिएगा। उसके अलावा उस सारे प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन के भी ऊपर में भी सेल करने की कोशिश करना, ताकि आपका जो बिजनेस है वो और बेटर हो सके। जैसे कि मान लो कोई नॉर्मल कस्टमर आता है तो आप अपने दुकान से उसे जो है कस्टमर रेट पे उसको जो है दे सकते हो, रिटेल रेट में दे सकते हो। अगर कोई शॉप ओनर आपके पास में आता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और वो बल्क में प्रोडक्ट को खरीदता है, एसेसरीज को खरीदता है, तो उससे आप होलसेल रेट में सारे प्रोडक्ट को दे सकते हो। यानी रिटेल बिजनेस के साथ साथ आप होलसेल बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हो एसेसरीज में, और वहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एसेसरीज बिजनेस तो हम करेंगे, कितना प्रॉफिट मिलेगा वो तो आपको पता चल गया, बट इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा तो देखो आपके ऊपर में डिपेंड है कि आप उसे कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू कर सकते हो। बट अगर हम बात करें एक फुल प्रूफ जो एसेसरीज बिजनेस है उसको करने के लिए सारे प्रोडक्ट को आपको वैरायटी प्रोडक्ट को आपको रखने के लिए कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो आप जो है कम से कम 1 लाख रुपए का आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो एसेसरीज बिजनेस के ऊपर में, तो आपको काफ़ी सारा जो है प्रॉफिट मिलेगा और काफ़ी सारा प्रोडक्ट आप अपने दुकान में रख सकते हो। वही अगर हम बात करें जो ब्रांडेड एसेसरीज है उसके बारे में, तो वहाँ पे आपको डीलरशिप लेना पड़ता है और डीलरशिप के थ्रू आप
आपको सारे प्रोडक्ट जो है मिल जाएंगे ओरिजिनल, और उसे आप बेच के वहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कमा सकते हो। तो ब्रांडेड एसेसरीज और नॉन ब्रांडेड एसेसरीज दोनों को मिला के आपको एसेसरीज बिजनेस करना है। रिटेल बिजनेस के साथ साथ आपको होलसेल बिजनेस भी करना है, और होलसेल के साथ साथ आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में भी आपको सेल करना है, जैसे कि उड़ान हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह है, सारी चीज़ों के ऊपर में आपको जो एसेसरीज है उनको सेल करना है, तभी जाके आपका जो है एक अच्छा बिजनेस डेवलप हो सकता है। तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि ये जो एसेसरीज बिजनेस है इसमें कितना रुपए का प्रॉफिट है और किस तरीके से ये काम कर रहा है और आपको किस तरीके से डेवलप करना है बिजनेस को। फिर भी कोई भी सवाल है, फिर सुझाव है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो मेक श्योर इस वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।